नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सफलता की कहानी में आज 3 बीघा में अमरूद की खेती से सालाना 7 लाख की कमाई। किसानों के लिए मिसाल बनी नाथुराम लोधा। गुना जिले में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के प्रयास अब किसानों की आय में बदलाव के रूप में दिखाई देने लगी है। इसका उदाहरण प्रगतिशील किसान नाथुराम लोधा है, जिन्होंने मात्र 3 बीघा भूमि पर थाई पिंक अमरूद की खेती कर सालाना करीब 7 लाख रुपए की आय अर्जित की है। नाथुराम लोधा ने 1.5 बीघा में लगभग 800 पौधे लगाए थे, जिनसे बेहतर उत्पादन मिलने के बाद उन्होंने शेष 1.5 बीघा में भी करीब 900 नए पौधे लगा दिए हैं। उनकी सफलता से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में किसान उनके खेत पर आधुनिक बागवानी की जानकारी लाने पहुंच रहे हैं। उन्होंने शेडनेट हाउस विकसित कर इस वर्ष करीब 50,000 थाई पिंक अमरूद के पौधों की बिक्री भी की। पिछले वर्ष उप संचालक उद्यान KPS करार ने उनकी खेत का निरीक्षण कर ड्रिप सिंचाई, फ्रूट कवर, फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और जैविक पोषण प्रबंधन अपनाने की सलाह दी थी। नाथुराम ने इन तकनीकों को अपनाया, जिससे अमरूद की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ। उद्यानिकी विभाग ने अक्टूबर 2025 में उनके खेत पर लगभग 400 किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इसके बाद जिले में थाई पिंक अमरूद की खेती के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। वर्तमान वर्ष में जिले में करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में नए अमरूद के बगीचे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नाथुराम लोधा का कहना है कि फसल को कीटों से बचाने के लिए ट्रैप और फ्रूट कवर का उपयोग करने से अमरूद की गुणवत्ता बेहतर हुई और बाजार में 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक कीमत मिली। उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि अमरूद की खेती से सालाना 7 से 8 लाख रुपए की आय हो सकती है। सर, जानकारी मिली है कि अंबाराम चक पे अमरूद की खेती की जा रही है, तो इसमें कैसा क्या लाभ रहता है और कितने किसान इसको कर रहे हैं? अंबाराम चक जो है मुहाल कॉलोनी बमोरी विकास खंड में स्थित है और यहाँ के एक प्रगतिशील किसान है नाथुराम लोधा जी, जिन्होंने अमरूद की खेती जो है उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में करीब 3 साल पहले प्रारंभ की थी। विगत वर्ष मेरा जब इनके बगीचे पर भ्रमण हुआ तो मैंने कुछ इनको सलाह दी थी। इन्होंने पावर टिलर से बीच में अंतर्वर्ती फसलों की भी खेती प्रारंभ की। इन्होंने जो है उसमें फोम पॉलिथीन भी उसके बाद प्रारंभ की, और भी फेरामोन ट्रैप हो गया, लाइट ट्रैप हो गया, स्ट्रिप ट्रैप हो गया। इसके माध्यम से इनकी जो अमरूद हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप से, जैविक रूप से तैयार होने लगे। बड़े साइज के अमरूद जो इनके थे, तो हमने कलेक्टर साहब का भ्रमण इनके यहाँ कराया, लगभग 400 किसानों का प्रशिक्षण वहां पे कराया। सभी ने इनकी खेती देखी और इनकी खेती से प्रेरित होकर आज अंबाराम चक में ही लगभग 40 बीघा क्षेत्र में नए अमरूद के बगीचे इस वर्ष तैयार हुए हैं। और अगर नाथुराम लोधा जी से ही प्रेरणा लेने की बात की जाए तो लगभग 100 किसान करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन अमरूद के बगीचे विभिन्न जगहों पर इनके द्वारा पौधे उपलब्ध कराए गए हैं, मार्गदर्शन दिया गया है, बगीचे के लेआउट कराए गए हैं और नए बगीचे इनके द्वारा लगवाए गए हैं। अमरूद की खेती का सही समय क्या है? अमरूद की खेती में अभी ये जो जून जुलाई का समय है, ये पौधरोपण का बहुत सही समय है और थाई पिंक अमरूद विशेष रूप से गुना में इसकी खेती की जा रही है। इसके पौधे लगाने के 90 महीने में ही इसमें फलन आने लगता है। हालांकि हम 18 महीने तक किसान को सलाह देते हैं कि वो फलों को तोड़ते रहें ताकि पौधा बड़ा और मजबूत हो सके, और इसके बाद उत्पादन लेना शुरू करते हैं। इसमें विशेष रूप से क्या सावधानियां बरती जाती हैं? सावधानियों के रूप में देखा जाए तो फल मक्खी विशेष रूप से होती है, चूंकि थाई पिंक अमरूद वर्ष भर फलन देता है तो किसान को साल भर अच्छी आय हो सकती है, बशर्ते कुछ चीजों का ध्यान रखे। जैसे फल मक्खी जो है उसके अंदर मैगट पैदा कर देती है, इससे फल के अंदर इल्लियां और फल खराब हो जाता है। इसके लिए नाथुराम लोधा जी ने जो तकनीक अपनाई है, जैसे कि इन्होंने एक फेरामोन ट्रैप लगाया है तो फल मक्खी आकर्षित होकर उसके अंदर जाती है और वहां मर जाती है। दूसरा, इन्होंने फोम और पॉलीथीन छोटे से अमरूद के ऊपर ही चढ़ाना शुरू किया है तो फल मक्खी फल के ऊपर नहीं बैठ पाती और फल हमारा बरसात में भी बहुत सुरक्षित आता है और आपको बरसात में अच्छी क्वालिटी का फल मिलेगा तो अच्छी कीमत मार्केट से मिल पाती है। जैसे यदि किसी किसान के पास नाथुराम लोधा जी ऐसी ट्रिक नहीं है और उसको फलों को मक्खियों से बचाना है, तो क्या इसके अलावा दूसरा उपाय है? इसके अलावा वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकता है, पर हम चाहते हैं कि वो जैविक रूप से फलों का नियंत्रण करे और इसके लिए फेरामोन ट्रैप जो है मार्केट में बड़े आसानी से करीब 50 रुपए का एक गिलास जैसी संरचना होती है, आसानी से उपलब्ध है और उसमें आप देखेंगे कि नर मक्खियां ढेर लगा मिलेगा। आप अगर लगा देंगे तो बगैर कोई दवाई के स्प्रे करे किसान आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। अमरूद के उसमें क्या लाभ है और कितना क्या इसमें मार्जिन है? अगर हम नाथुराम लोधा जी की बात करें तो इन्होंने करीब 1.5 बीघा में 800 पौधे अमरूद के लगाए हैं
और इनसे 7 से 8 लाख रुपए एक साल में शुद्ध इनकम निकाली है। अब इन्होंने 1.5 बीघा में और अमरूद लगा दिए हैं और इस साल जो है जब इनका फलन आना चालू हो जाएगा तब लगभग 15 लाख रुपए अपने 3 बीघा यानी 1.5 एकड़ से इनकी इनकम आने की संभावना है। तो इसलिए जो है एक बहुत ही अच्छा एक बिजनेस साबित होता है। कितनी लागत आती है इस फसल में? इसमें लागत में बात करें तो 1 एकड़ में लगभग किसान 800 से 1000 न्यूनतम पौधे लगाता है और एक पौधे की कीमत अनुमान के चलें तो लगभग 50 रुपए के आसपास आती है। तो अगर 1000 पौधे 50 रुपए से लगाता है तो किसान के लगभग 5000 और 50,000 रुपए का खर्चा जो है आता है। तो बहुत ज्यादा लागत नहीं है इसमें और आमदनी बहुत अच्छी है। बीच में अंतर्वर्ती फसलों के रूप में भी किसान जो है सब्जियों की खेती, गेंदा की खेती और भी दूसरी जो है खेती उसके अंदर कर सकता है। नाम है? मुकेश कुमार पटेलिया सर, और कहाँ रहते हैं पटेलिया जी? ग्राम डोमावन, पोस्ट परांठ, तहसील बमोरी। सुना है कि आपने भी अमरूद के पौधे लगाए हैं? जी, अमरूद के पौधे लगाए हैं हमने और अपने अम्बाराम चक नाथूलाल जी है उनके यहाँ से अमरूद के पौधे ला के लगाए हैं। कितने पौधे लेके आए थे आप? 130 के करीब पौधे लाए हैं, अभी 1.5 बीघा में लगाए हैं अपन ने। ठीक है। पौधे। कितने के पड़े आपको 130 पौधे? वो तो क्या एक शासन की सब्सिडी में ही अपन को मिले थे उस समय। कितनी सब्सिडी मिली थी शासन से? उसमें अपन को जैसे 72 रुपये का पौधा मिला था अपन को। ठीक है। वैसे ही क्या है मार्केट में 150 रुपये का आ रहा है, तो वही सब्सिडी के हिसाब कितने से। समय पहले लगाया आपने? अपन ने 3 माह पहले लगाए हैं सर जी। अब क्या हालत है पौधों की? अच्छी है, उसमें फल भी आने लगे हैं, अभी तो छोटे हैं पौधे, तो उसमें और बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चालू है। आपने जैसे अमरूद के पौधे लेके आए, आपने लगाए, तो इसमें आपने पहले कहीं से सलाह भी ली होगी? हाँ, या सलाह ली थी, वो नाथूलाल जी अम्बाराम सच्चे हैं, उनने ही बताया था कि अमरूद के पौधे लगाओ, वो अच्छी फसल, अच्छी इनकम देते हैं, इसलिए अपन ने लगाए हैं। क्या इनकम बताई थी? उनने तो बताओ। अच्छा, तो इसमें मतलब जैसे अगर आपने कितने 1.5 बीघा में लगाए? हाँ, 1.5 बीघा में लगाए सर जी। कितने पौधे लगाए? 130 पौधे लगाए हैं अभी 1.5 बीघा में। हाँ, उसमें और किस तरह से आप देख रेख कर रहे हैं उन पौधों की और क्या विधि है उनको लगाने की? वैसे अपन ने तो 2 फीट का गड्ढा खोद के उसमें जैसे गोबर वो खाद होता है, वही खाद डाल के और वही प्रक्रिया से लगाए हैं। क्या दूरी रखी है एक पौधे से? अपन ने 8 फीट पे लगाया है। तो एक पौधे से हाँ, 8 फीट पे दूसरा पौधा लगाया? हाँ, तो उसके बीच में और लगाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी। वैसे कितनी दूरी बताइए आपको एक पौधे से? जैसे एक पौधा आप लगा, उन्होंने तो 5 फीट पे 4 फीट पे लगा रखे हैं, तो इसीलिए अपन ने वो क्या है थोड़ा बड़ा होने के बाद उसके बीच में और पौधा लगा लेंगे हम। तो जैसे यदि आपको मुनाफा मिलता है इसके बाद, तो क्या आप आगे भी इस खेती को बढ़ाएंगे? जी, आगे बढ़ाने का प्रयास पूरा करेंगे। तो अभी जैसे मान लो बारिश का समय है, तो किस तरह से आप देख रेख करेंगे? कितने लोगों द्वारा लगाया जा रहा है? अभी तो हमारे ग्राम में तो 5 सदस्यों ने लगाए हैं सर जी। 5 सदस्यों ने लगाए हैं। ठीक, अमरूद के पौधे। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथूराम लोधा, ग्राम अम्बाराम चक है, मोहल कॉलोनी, ब्लॉक बमोरी, जिला गुना। सुना है लोधा जी आप अमरूद की खेती कर रहे हैं, तो इसमें कैसा क्या मुनाफा है और ये आपने कब से प्रारंभ किया है? मेरे अमरूद के बगीचे को 3 साल हो गए हैं और मैंने जब लगाया था तब जब पौधे मैंने देखे थे कि इतने इतने छोटे पौधे में ही फल आ रहा था, उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अमरूद के पौधे लगाऊं। कितने बीघा में अमरूद? और मैंने 1.5 बीघे में मतलब 800 पौधे लगाए और 800 पौधे लगाने के 6 महीने बाद से ही फल देने लग गए। साहब तो बता रहे थे कि थोड़ा लेट लेना था, लेकिन देखो मैं छोटा किसान, मुझे इतने इंतजार करने का ये, तो मैंने 6 महीने बाद से ही उनका फ्रूट छोड़ दिया था। इसके बाद में जो ट्रैप होते हैं, जो फल मक्खी फल छेदक, वो ट्रैप लगाए, उनसे मतलब इल्ली, जो बरसात में इल्ली लगती है वो इल्ली नहीं लगी। इसके बाद में हमने उनको कवर किया फोम से कवर करने के बाद में उसकी जो रेट जो मिली हमें बाजार में 70-80 रुपए किलो जब हमारा बिका, तो मैं सोच नहीं सकता था कि 7-8 लाख रुपए जामफल से हमें मिल सकते हैं। तो वो मिले और मैंने एंट्री की है पूरी,
और मैंने साहब को बताया। साहब को बड़ा लगा कि वास्तव में जामफल से इतना निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। क्या लागत आई इसमें? तो इसमें पौधे की लागत थी, इसके बाद में 7-8 हजार रुपए के जो फॉर्म के बोंदरे मंगवाए थे, वहां से रतलाम से मंगवाए थे, तो एक बोंदरे में 50,000 फीस निकलते हैं। इसी तरह से मैंने 3 बार कर करके वो 6 बोंदरे मंगवाए थे, तो पूरा कवर किया। और कवर करने के बाद में उसमें क्वालिटी अच्छी आई, वजन अच्छा आया। तो अब मुझे लगा कि मेरे पास एप्पल बेर का बगीचा था, वो भी काट के मैंने मतलब 9 से ये तो 800 पौधे है, उस जगह से कम में मतलब मैंने 900 पौधे और लगा दिए। तो वो भी मैं 6 महीने दीपावली से उनसे भी मैं फल लूंगा। तो अब कुल कितने बीघा में है अमरूद अब की मेरे फसल? 3 बीघा से लगभग 3 बीघा से कम ही मान के चलो, ज्यादा मत मानो, 3 बीघा से कम में 1700 पौधे हो गए। किस मौसम में आप अमरूद का पेड़ लगाते हैं? मैंने ये गर्मियों में ही लगा दिया था, जो अभी लगाया, लेकिन जो चालू है वो 3 साल वो बरसात में ही लगाया कुल था। 3 बीघा में कितने किलो अमरूद हो जाते हैं? अब ये मान के चलो कि इसमें मेरे एक पौधे से 800 पौधे से मैंने 10 किलो एक सीजन में लिया। 2 बार आते हैं, वैसे 3 बार आते हैं, लेकिन 2 बार का 20 किलो मान के चलो। 2 बार में 20 किलो 3 बीघा से निकल जाते हैं। हाँ, 20 किलो पर पौधे, मतलब एक पौधे से 10 किलो एक सीजन में, दूसरे सीजन में 20, दोनों का मान के भी अपन एवरेज लेके चलो। यदि अपना 50, 40, 20 भी बिकता है तो भी अपन 5-6 लाख रुपए आराम से कमा सकते सालाना। तो अभी कितने किसान आपके यहाँ अमरूद की खेती कर रहे हैं? जिस दिन से कलेक्टर साहब का विजिट हुआ उस दिन से किसान, या मान लो कि एंट्री यदि मैं करता तो 10,000 क्या 10,000 से ऊपर निकल गए होते, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने किसानों के एंट्री करता हूँ, तो लगभग 100 किसान का बगीचा मान के चलो तैयार हुआ है। हाँ, और वो एंट्री आपको यदि आप आओगे तो मैं बिल्कुल एक एक नाम सहित के यहाँ इतने इतने पौधे गए हैं, वो सब मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और इससे मैं एक चीज और बताऊं आपको कि जैसे हमारे किसानों को बार बार जैसे तेज बारिश हो जाए तो फसल नष्ट हो जाती है, कभी सर्दियों में ओले गिर जाते हैं, उससे भी नष्ट हो जाते। तो बगीचा एक बार लगाने के बाद में ये एक जामफल का एक ऐसा बगीचा है जो लगातार, यदि आदमी सिर्फ मेंटेनेंस करना है, लगातार फल देगा। तो पानी से कोई नुकसान तो नहीं है? पानी से नुकसान हो भी जाएगा तो फिर वो तुरंत मतलब फल, उसमें फूल फल चालू हो जाएगा। बाकी बरसात से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बरसात से नुकसान होता तो मैं 8 लाख का नहीं बेच पाता। कितने साल हो गए करते हुए? मुझे 3 साल तो जामफल की खेती करते हो गए। 2017 में मैंने एप्पल बेर लगाया था, तो वो भी चल रहा है, लेकिन अब उसके 50 पौधे ही रखे, क्योंकि उसमें नुकसान ये है कि सीजन में 3 महीने चलता है, लेकिन रात के जो जानवर पक्षी आते हैं वो नुकसान बहुत करते हैं उसमें। और जामफल को हम इस तरह से कवर करें तो ना ही इसमें इल्ली की शिकायत आती है, ना ही तोते खा पाते हैं, मतलब पक्षियों से भी नुकसान नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।